नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के विद्यार्थी लखनऊ आए हुए हैं इस समय, और मंत्रियों के आवास पर जा रहे हैं, शिक्षा निदेशालय में जा रहे हैं। और अभी हम पहले बात करेंगे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे छात्राओं से क्या मामला है। जी अनिल जी, बताइए क्या सरकार से यही अपील है, यही गुजारिश है कि जो सनातन से निवाली चली जा रही है उसी के आधार पर आप जो है छात्रों को एक मौका तो दे सकते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 2025 से अगर आज की तारीख देखें तो मुझे लगता है कि 9-10 महीने हो रहा है, और 9-10 महीने में उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो 9-10 महीने में बीएड की डिग्री दे दे, या जो है एमए की डिग्री दे दे, या फिर जो है कि प्राविधिक कला को जो है कम से कम 5 साल डिग्री सुधारने में लगेगा, इनको मौका दे दे। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, अपील है कि सरकार हर हाल में पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन दे, जिससे कि सभी साथियों को, इतना ही विवाद नहीं है, आप बता दें हिंदी में विवाद है, आपके अंग्रेजी में विवाद है, लिटरेचर लैंग्वेज को लेकर के, आपके सारी शिक्षा में विवाद है, आपके जो है संगीत में विवाद है। इतना ही नहीं, जो एकल विषय से जो कॉम्बिनेशन किया है लोग, उनके सब मतलब विवादों का पूरा जखीरा है। अगर विज्ञापन पुरानी नियमावली से नहीं आता है तो नई नियमावली में हर एक विषय में कुछ न कुछ विवाद इन्होंने लगा दिया है। तो हम लोगों की अपील है कि जो 105 वर्षों से नियमावली चली आ रही है उसी के आधार पर विज्ञापन जारी होगा, तो न विज्ञापन में देरी होगी। वैसे भी पंचवर्षीय योजना सरकार करती है, या तो हो सकता है सरकार का मूड हो कि इसको 10 साल में पूरा करेगी तो अलग बात है, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश के जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें समय से परीक्षा करा करके शिक्षकों को भेजा जाए, तो उसका एक ही विकल्प है, पुरानी नियमावली से भर्ती जारी करें और उसमें सभी समस्याओं का निदान हो जाए, वरना भर्ती मुझे नहीं लगता है कि सरकार पूरा करे। अभी तक आप लोगों को कहाँ से अभी तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक, सांसद, मंत्री जितने भी हैं जो हम लोगों की जानकारी में थे, सबको हमने ज्ञापन दिया। यहाँ तक कि जिलाधिकारियों के माध्यम से कई जिले से हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भिजवाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी तक विचार नहीं किए। तो हम लोगों ने लखनऊ की तरफ कूच किया है, और हम लोग यही सोच करके आए हैं कि अगर सरकार नहीं करती तो हम लोग यही रहेंगे, क्या करें, क्योंकि हमारे आगे पीछे कुछ है नहीं। जब डिग्री है नदारत होगी तो करेंगे। आपकी एक बाइट काफ़ी वायरल होती है, उसमें आप बोलते हैं कि आप ये बोलते हैं कि बीएड जो है, अगर आगे बीएड की योग्यताधारी माना ही जाता है तो जो अभी तक शिक्षक हुए वो बेकार है। बार कर रहे हैं कि सरकार को अगर लगता है कि इस नियमावली जो नई नियमावली बनी है यही परफेक्ट शिक्षक है, तो जो इतने वर्षों से पढ़ा रहे थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उन्हीं शिक्षकों से पढ़े होंगे, बिल्कुल, क्योंकि डिग्री तो बड़ी बड़ी दिखाते हैं, प्रधानमंत्री भी पढ़े होंगे, तो इसका मतलब है कि उनको जो है शिक्षितों ने पढ़ाया है, तो ऐसे शिक्षकों को रखने की क्या जरूरत है, सबको खाली कर दो, फिर जो नए डिग्री धारक है उनको दिया जाए मौका। तो ये कहीं ना कहीं गलत तो है। सरकार मनगढ़ंत तरीके से जो लोगों पर डिग्रियां थोप रही है, हम लोग इसको थोपने नहीं देंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और छात्रों से, क्या समस्या है उनकी और क्या उनको डर है। तो जी जरा आप लोग भी बताइए कि क्या समस्या, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और अचानक से नियमावली बदल देना, फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कैसे 3-4 महीने में तैयार कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट हम लोग 4 साल से पढ़ रहे हैं, और किसी और सब्जेक्ट को पकड़ के 4 महीने में तैयार करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो वैकेंसी आए उसमें हम लोग को एक चांस मिले। अच्छा, मतलब कि ये जो नियमावली कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये आप लोगों का खुद के मतलब आप लोग हैं किसी पार्टी से आप लोग? अच्छा, ये छात्र आंदोलन है पूरी तरीके से। अभी तक यूपी में जितनी भी टीजीटी और पीजीटी की जितनी भी वैकेंसियाँ हुई हैं, भर्तियाँ हुई हैं, एक पुराना नियम था, अभी तक जितने भी टीचर्स हुए हैं सबकी डिग्री उसी हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट में मानी जाती हैं। अभी 2025 में इन्होंने क्या किया कि कुछ सब्जेक्ट की डिग्रियों को उन्होंने इनवैलिड बता दिया। तो हम लोग 2021 का जो वैकेंसी थी उसमें फॉर्म फिल किए थे, 2026 में एग्जाम दिए, अभी रिजल्ट कुछ आ गया है, कुछ अभी आना है, फिर अभी नई वैकेंसी आ रही है। नई वैकेंसी में इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो पुरानी कुछ डिग्रियाँ थी उनको इनवैलिड बता दिया, और अगर उसको हम कंप्लीट करते हैं तो किसी को 2 साल का समय, किसी को 5 साल का समय ऐसा लगना है, तो हम कैसे कर लेंगे। आपका क्या नाम है? योशिका यादव। कहाँ से हैं आप? सर प्रयागराज। प्रयागराज। आप मैम कहाँ से हैं? सर आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप आई हैं आप? हम मिर्जापुर से आए हैं। अच्छा, आप लोग ये किसके नेतृत्व में ये आंदोलन चला रहे हैं? हम यही टीजीटी पीजीटी की जो ये नियमावली है, ये हम लोग चाहते हैं कि बस पुरानी नियमावली से ही आए, ये नई नियमावली चेंज करें। मतलब आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं? आप लोगों का व्यक्तिगत? हम अच्छा, चाहते हैं, और हमने इतना मेहनत किया है कि हम बस चाहते हैं, बस एक मौका चाहते हैं कि बस हमें एक मौका मिले। अच्छा, और एक मौका इसलिए चाहते हैं कि 2022 की वैकेंसी इन्होंने 4 बार निरस्त करके 2026 में एग्जाम करवाया। 4 साल
4 साल के बाद करवाया, तो हम तो एक मौका ही तो मांग रहे हैं। जी जी। यदि अगर ये 4 साल में 2 बार एग्जाम कराए होते तो हम सब लोग सिलेक्ट हो गए होते, हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। और इन्होंने 2025 में ये नई नियमावली अचानक लागू कर दिया। इसमें से तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिना बीएड के हैं और वो बीएड करने के लिए काउंसलिंग भी करवा लिए हैं, लेकिन 1 साल में तो बीएड हो नहीं रहा है, 2 साल लगेगा। हाँ, 2 तो साल। अब हम कहाँ जाएं? या तो आप वैकेंसी रोकिए या तो हमको पुरानी नियमावली से मौका दीजिए। अचानक परिवर्तन होता है तो उसमें संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में भी एक अवसर दिया गया था। दिल्ली में जब अचानक नियम परिवर्तन हुआ था शिक्षकों के लिए, तो DSSB में, हाँ DSSB में, तो उसमें भी 2 अवसर दिए गए थे छात्रों को। जो नई नियमावली थी वो आने वाले 2 अवसरों के 2 विज्ञापन निकालने के बाद तब लागू की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग में एक अवसर दिया गया था। तो अब आप एक अगर कंक्लूजन में किया जाए तो आप सभी लोग एक कंक्लूजन दीजिए कि क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? पुरानी नियमावली जो निकल रहे अभी जो निकलेगा हाँ हाँ, अगस्त के हफ्ते में, ये पुरानी नियमावली के तहत ही निकले। मतलब एक अवसर आप चाहते हैं, अगर सरकार चाहे तो आप लोगों से आगामी सिलेक्शन के बाद बीएड करवा सकती है, आप लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कि डिग्री लेने के लिए आप लोग ले भी रहे हैं सर, कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग ले लेंगे। इतना समय हम लोग को समय दिया। हाँ, मतलब बीएड में 2 साल का वर्ष समय लगता है और प्राविधिक कला में तो 5 साल का समय लग जाएगा। और आप लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दूर दराज के हैं और बहुत सारे तो लोग आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर होंगे और आप लोगों में से कुछ लोग उम्र के आखिरी पड़ाव में भी होंगे और काफ़ी महिलाएं हमें दिख रही हैं जो शादीशुदा हैं। आपके बच्चे भी होंगे, बच्चों को छोड़ के आप यहाँ आंदोलनरत हैं, तो वाकई में आपके लिए मामला गंभीर है। इसको सर, हम प्रयागराज में 11 जून से आंदोलन कर रहे हैं। हमको क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी अधिकारी ये नहीं कह रहा कि हाँ आपको आज आपकी लखनऊ में किससे मुलाकातें हुई हैं? लखनऊ में हमारे शिक्षा निदेशालय प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई, हमारे अनिल सर जी के माध्यम से, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं साहब ब्रजेश पाठक जी से, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? मैं पीछे था, हमारे अनिल सर आगे थे। अच्छा, तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों का कितना खराब हाल है।